अभी एक इंसान एक दिन में करीब 70 ग्राम शुगर कंज्यूम करता है, जो WHO द्वारा बताया गया लिमिट से 30 ग्राम ज़्यादा है। लेकिन क्या होगा अगर हम ज़्यादा शुगरी फूड खाएं? शुगर का ब्रेकडाउन हमारे माउथ से शुरू होता है। जब हम कोई फूड खाते हैं जिसमें शुगर होता है तो माउथ में मौजूद सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को रिलीज़ करता है, जिसमें एमिलेज, लाइसोजाइम एंड लिंगुअल लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है, जिसमें से एमिलेज एंजाइम शुगर के ब्रेकडाउन प्रोसेस को स्टार्ट करता है, जिसके बाद च्यूड फूड ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है, जहां स्टमक गैस्ट्रिक जूस और पेप्सिन को रिलीज करता है, जो फूड में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। इसके साथ ही शुगर का फर्दर ब्रेकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डुडेंडम में एंटर करेगा, जहां पैनक्रियाज और लिवर एंजाइम रिलीज करेगा। यह एंजाइम शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में ब्रेकडाउन करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इसे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करेगा। इसके बाद पैनक्रियाज इंसुलिन को ब्लड में रिलीज करेगा, जो ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके बाद बॉडी के डिफरेंट सेल इस इंसुलिन को एब्जॉर्ब कर ATP प्रोड्यूस करेंगे, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम लार्ज अमाउंट में शुगर खाते हैं तो सबसे पहले बॉडी ब्लड में मौजूद एक्सेस शुगर को लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने लगेगा। लिवर करीब 100 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है, और अगर अब भी ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो बॉडी इसे मसल में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेगा। मसल में करीब 400 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोर किया जा सकता है, और अगर हम और शुगर खाएंगे तो धीरे धीरे बॉडी के सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, यानी कि सेल इंसुलिन को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। यही नहीं, पैनक्रियाज द्वारा लार्ज अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करने की वजह से पैनक्रियाज में स्ट्रेन आने लगेगा, जो पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोडक्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगा। अगर हम और ज़्यादा शुगर खाएंगे तो लिवर एक्सेस शुगर को लाइपोजेनेसिस के द्वारा फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब लिवर में मौजूद एंजाइम फैटी एसिड को फैट में कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले यह फैट लिवर में स्टोर होगा, जिस वजह से आपको फैटी एसिड डिजीज हो सकता है। अब यह बॉडी के दूसरे पार्ट जैसे एब्डोमेन और थाई में स्टोर होने लगेगा, जो आपको मोटा बना देगा। और अगर आप और शुगर खाते हैं तो फैटी एसिड ग्लाइसरोल से मिलकर ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करेगा, जो आपके ब्लड में ट्रैवल करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे यह फैट आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगेगा, जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देगा। और अगर ट्राइग्लिसराइड लिपिड से मिल जाए तो यह आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, जो आर्टरी को ब्रेक कर देगा। इसके बाद आर्टरी पर ब्लड क्लॉट फॉर्म होने लगेंगे, जो आर्टरी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा, जो हार्ट को कम्प्लीटली रोक देगा। सपोर्ट कर हमारे साइंटिफिक नॉलेज को हर इंसान तक पहुंचाने के मिशन को बाय शेयरिंग दिस वीडियो। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।